नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। शनिवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम की वोट की बैठक नगर भवन में आहूत की गई। बैठक में महापौर, उप महापौर, वार्ड पार्षद सहित नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और कांटी विधायक इसरागल मंसूरी शामिल हुए। बैठक काफी हंगामेदार रही, लेकिन अंत में महापौर ने अपने 12 एजेंट की सर्वसम्मति से सहमति प्रदान कर ली। नगर विधायक के बिना बोले बैठक स्थगित करने की मेयर की घोषणा पर विधायक गुस्सा हो गए। खुले तौर पर कहा, हम नहीं चाहते तो क्या आप बैठक कर लेती। वोट की बैठक के पहले स्टैंडिंग की प्रोसीडिंग निकालनी चाहिए। सवाल उठाया कि आरटीपीएस काउंटर क्यों नहीं काम कर रहा है। डिपार्टमेंटल काम में भेदभाव की शिकायतें मिल रही है, इसका मैं विरोध करता हूं। होल्डिंग टैक्स वृद्धि स्थगित होनी चाहिए। निगम वोट की बैठक हर माह होनी चाहिए। विधायक के विरोध के बाद हंगामा शुरू हो गया। वार्ड 24 के पार्षद पति सोनू कुमार व स्टैंडिंग मेयर राजीव पिंकू ने भी बहस हो गई। महापौर निर्मला साहू ने अपने एजेंट को सहमति प्रदान होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि शहरवासी जाम की समस्याओं से जूझते रहते हैं, इसलिए शहर के मुख्य सड़कों पर एलिवेटेड पथ का निर्माण करवाने की अनुशंसा की गई है। दुर्गा पूजा, दीपावली को देखते हुए शहर मज साफ सफाई और लाइटिंग के काम को भी ध्यान में रखा गया है। बैठक में शहर के विकास के संबंध में और जनता की समस्याओं के संबंध में माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा, माननीय उप महापौर के द्वारा, माननीय महापौर के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत सारी बातें रखी गई। उन जो बातों पे और जो आने वाला पर्व त्यौहार है उसके लिए जनता की समस्याओं को और जो जनता को अच्छे से सफाई हो, लाइट की व्यवस्था हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में बात की गई, उस पर अमल किया। तो बैठक और जनता के बीच पारदर्शिता को लाने के लिए जो ऑनलाइन की व्यवस्था की मांग की गई है, इसको लेकर जो निर्देश है उसके अनुसार कर दिया। सर, किन एजेंडों पर मुहर लगी है मुख्य रूप से? बहुत सारी चीज़ों पे बातें हुई। अभी तो तुरंत जो इमीडिएट प्रायोरिटी है वो है पर्व त्यौहार है, उसमें जो शहर की जनता है उसको सबसे बढ़िया से फैसिलिटीज़ मिले। सर, कई जगह ऐसा देखा जा रहा है, नाले के ऊपर जो लोहा का स्लैब रखा गया उसको चोरी कर लिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो स्लैब है उसमें दो चीज़ों के लिए माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा सुझाव दिया गया है। पहली ये चीज़ है कि जब सफाई करे तो उस टाइम पे स्लैब की तोड़ना नहीं पड़े, और दूसरा है कि स्लैब वहाँ पे जमा रहे। ये दोनों चीज़ों पे जो माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा, माननीय महापौर के द्वारा जो बातें रखी गई उसका अमल किया जाए। कालीवाड़ी रोड में प्रमुख मंदिर है, लेकिन नाला हमेशा जाम रहता है, उसको लेकर कुछ करवा सफाई कर लीजिए। मुजफ्फरपुर में हम लोग की निगम बोर्ड की बैठक में जो प्रमुख हम इस पर मेरे द्वारा जो लाया गया एजेंडा है, जो कि सबसे हम लोग के शहर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारे शहर की पुरानी बनावट के कारण शहर में आए दिन जाम से, अतिक्रमण से, जो यहाँ पे हम लोग जो दुकानदार, जो रोड किनारे जो दुकानदार, उन लोगों की भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे लाया गया था, जिसमें कि सबसे पहले तो है रिवर फ्रंट जो है निर्माण दादर कोलुआ घाट से BMP 6 के पीछे तक एलिवेटेड पथ बनाकर, इस पर हम लोग का आज विचार था। और जो दूसरा है, इससे हम लोग के शहर में जो जाम की समस्या होगी वो भी खत्म होगी। अगर इसको हम लोग, ये नगर निगम इस चीज़ को नहीं कर सकता है, लेकिन आज हम नगर निगम के द्वारा बिहार सरकार से हम लोग, मैंने नगर आयुक्त महोदय से कहा कि आप बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से इस चीज़ को डिमांड को रखिए। आने वाले समय में जो हमारे मुजफ्फरपुर वासियों को इससे बहुत राहत मिलेगी। हमारे शहर का सौंदर्य भी बढ़ेगा। जैसे कि जो एलिवेट जो पथ बनाया जाएगा नदी किनारे पर, वहाँ पर जैसे कि दुकान, आप पटना में देख, आप लोग, हम लोग जैसे कि जानते हैं, वहाँ पर जब भी बनाया गया दीघा पुल, जिससे कि कितना सुंदर वहाँ का पटना हो गया, वैसा चाहते हम लोग का पटना, अब हम लोग का मुजफ्फरपुर भी सौंदर्यीकरण में आ गया है। तो वैसा ही एलिवेट पथ बना करके जो वहाँ पर पुल पर जैसे वहाँ पर दुकानदार लोग को वहाँ पर लगाया जाए, जो वहाँ पर बनाया जाए वहाँ पर, और वहाँ पर जो है वहाँ पर वह शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा। वहाँ पर पिकनिक स्पॉट के लिए हम लोग उस पर प्रयास हम लोग बनेगा, और वहाँ पर बोटिंग क्लब भी खुलेगा, जो इससे शहर का सौंदर्य बढ़ेगा। और इससे लोग को सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ से जाम की समस्या, अतिक्रमण भी हम लोग के शहर से हटेगा। ये हम लोग की दूरगामी सोच है। अगर इस पर नगर आयुक्त महोदय इस पर विभाग को भेज करके इस पर काम इस पर होगा तो निश्चित इसमें हम लोग का शहर सुंदर बनेगा। और दूसरा हम लोग का ये
रेलवे आरओबी के बाद से सातपुरा से रिलायंस पेट्रोल पंप कलमबाग रोड तक रामदयालु रेलवे ओवरब्रिज के बाद से आमगोला रोड तक फ्लाईओवर के निर्माण पर ये मेरा द्वारा लाया गया एजेंडा है। हम लोग के यहाँ पर जैसे जुरन छपरा में 1, 2, 3, 4, 5 को जो करबला से संगम घाट तक मुख्य सड़क से, इस पर हम लोग एजेंडा लाया गया है। जो अगर ये चारों, ये जो पांचों जो है 1, 2 रूट जो अगर जुड़ जाता है तो जो मतलब कि पेशेंट लोग जो कि जुरन छपरा में इलाज के लिए आते हैं, जो कि आए दिन में हम लोग सुनते हैं कि कोई जाम में फंस के किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, अगर ये एलिवेट पथ अगर वहाँ से बन जाता है तो ये भी हम लोग के शहर में जाम की समस्या से बहुत ही बड़े हद तक छुटकारा दिलाएगा। और जो हम लोग का अभी जो है यहाँ पर आवास शाखा द्वारा आवास योजना की प्रगति और नए लाभुकों को भी इसमें चयन, तो मैंने नगर आयुक्त से पूछा कि राशि की उपलब्धता है, तो इसके लिए निगम में कैंप लगा करके जो भी मतलब समस्या हो यहाँ पर उस समस्या को दूर कराया जाए। और भी दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रगति, इस पर है विचार। हम लोग की सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजना है कि जो कि आम जनता को नहीं पता है कि सरकार के द्वारा हम लोग को क्या मतलब फायदा है, सरकार की कौन सी योजना है जिसका कि हम लोग लाभ ले सकते हैं, वो जनता को ही नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग एक कार्यशाला का एक आयोजन करेंगे जिसमें माननीय वार्ड पार्षद लोग भी रहेंगे और जो कि वार्ड पार्षद अपने वार्ड क्षेत्र में जाकर के वहाँ की जनता जो जरूरत है, जिनको उस योजना का लाभ मिल सकता है, उसको लाभ दिलाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक दिन तय करके हम लोग कार्यशाला करेंगे। कितने एजेंडों पर मोहर लगी है आज हम लोग का जो मेरे जो एजेंडा था, 12 मेरा एजेंडा आया हुआ था, सब पर उस पर मतलब कि फाइनल बात मोहर लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ पार्षद लोग के द्वारा आया है तो वित्तीय मामला है, तो उसमें नगर आयुक्त महोदय, मैंने नगर आयुक्त महोदय का अधिकृत किया कि इस पर आप अपना विभाग से जो आपको उचित इस पर जान पड़ रहा है उस पर आप विभाग से नियामकुल इस पर कार्रवाई कीजिए। तो नगर आयुक्त महोदय ने और बाकी एजेंडा पे नगर आयुक्त महोदय ने इस पर चर्चा की। विधायक जी द्वारा कुछ भी एजेंडे लाएगा जिस पे चर्चा? नहीं, तो आज की जो बैठक थी स्थगित बैठक थी, स्थगित बैठक में कोई भी आप एजेंडा नहीं ला सकते हैं। आप जो चर्चा है और पार्षद लोग के द्वारा भी मुझे मिला गया है तो उन्होंने लिख के मुझे दिया है। आप कोई चर्चा, हम लोग, मैंने उनसे कहा था विधायक महोदय की आपकी जो भी बात होगी हम लोग अगली बैठक में इस चीज को रखेंगे। कोई हम चर्चा के लिए दिए नहीं थे, हमको बोलना था सभी विषयों पर और हमने तय किया था कि अंतिम में बोलेंगे जिससे कि सभी वार्ड के मतलब पार्षदों की समस्या जो आई है उसको रखे तरीके से, लेकिन इसको स्थगित करके तुरंत चल दी तो अवसर नहीं मिला तो अगले महीने में करेंगे। लेकिन जो गलत काम नगर निगम में हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। काम रुका पड़ा हुआ है, ठेकेदारी का बात चल रहा है, प्राइवेट लोगों को काम दिया जा रहा है, काम को डिले किया जा रहा है। तो ये नगर निगम जो है नगर विधायक को नहीं, नगर विधायक से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि शहर की समस्या का समाधान होना चाहिए और उसको ये लोग नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है पैसा रहते हुए भी, तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफी आक्रोश है वार्ड पार्षद सब में आपके। अब जो सब लोग, अब अगले बैठक में तो पता चल जाएगा। हम लोगों ने सहयोग किया है। आज बैठक क्या हो सकता था, 30-35 लोगों ने दस्तखत करके दिया था कि उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम सबको समझा बुझा करके हम लोग मीटिंग को कंटिन्यू कराए। क्या लगता है कि निगम पार्षद की समस्या का समाधान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? निगम पार्षद की समस्या है कि रोड पर लाइट बंद है, स्लैब टूटा हुआ है, कुछ छोटा मोटा काम सब है तो उसके लिए नहीं कर पा रहा है वो। तो जो काम सब रुका हुआ है उसको करने के लिए सब लोग। नगर निगम के सभी सम्मानित वार्ड पार्षदों ने ट्रेड लाइसेंस में जो काला कानून विलम्ब शुल्क के रूप में महापौर और उनके स्टैंडिंग के द्वारा लाया गया था, पिछली बार भी 20/9 को निरस्त किया गया, आज भी पूर्ण बहुमत से हमेशा के लिए विलम्ब शुल्क को निरस्त कर दिया गया, चूँकि वो गलत तरीके से लाया था जिसका डिटेल मैंने सदन में बता दिया था। दूसरी बात, हमारे सम्मानित डेस्क पर जो भी सम्मानित जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि आते हैं, उनके साथ अगर महापौर या उनके स्टैंडिंग के लोग अगर मिसबिहेव करते हैं या व्यवहार में कटौती करते हैं, ये बर्दाश्त के लायक नहीं होगा। का नाम है कि खत्म होने के बाद बोला गया था। नहीं, आप अपने मन से कैसे खत्म कर दीजिएगा। हम कहते हैं इसराइल मंसूरी जी माननीय विधायक बोल के गए कि नहीं गए, तो आपको उनको बुलवाना याद था। ये तो इसका मतलब पार्शलिटी कर रहे हैं आप। किसी भी जनप्रतिनिधि का अपमान मुजफ्फरपुर नगर निगम के तमाम 49 वार्ड पार्षद बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमने आज आप लोगों को देखे भी होंगे सदन में, हमने बिंदास तरीके से 2.5 लाख मुजफ्फरपुर की जो नगर निगम क्षेत्र की जनता है उनके हक के लिए कि भाई हम लोग जो भी बात नगर निगम में करते हैं
उसको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप जैसे तमाम चैनल के माध्यम से मुजफ्फरपुर की जनता को और बिहार की जनता को दिखाया जाए कि हम लोग किस विकास के लिए कितना तत्पर रहते हैं। और यहाँ देखते नहीं, रूम के अंदर बैठ के मीटिंग होता है, उससे साफ मंशा जाहिर है कि नगर निगम में कोई बहुत बड़ा घोटाला फिर से होने वाला है। क्या लगा नगर निगम जो है नगर विधायक को नजरअंदाज करके चल रहे हैं? नगर विधायक जी को जिस तरीके से उन्होंने शब्द बोला है वो कहीं से शोभनीय नहीं है, हम उस शब्द की निंदा करते हैं। कुछ दिन पहले अपने नगर निगम को पत्र लिखा था कुत्तों से संबंधित, उस पर क्या हुआ? हमने कुत्ते के लिए हमने माननीय नगर आयुक्त को भी, माननीय मेयर साहिबा को भी चिट्ठी लिखा था और उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे हमने भेजा भी था वीडियो को। लेकिन सबसे पहले कि सड़क हमको बनाना है या क्या करना है या एलिवेटेड उठना है तो बात की बात है। पहले यहाँ आम आदमी तो अपने घर से डर से निकल नहीं पा रहे हैं। शहर पहले जाम से सुरक्षा नहीं, पहले जान से सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य होगा, हम लोगों का काम होगा। कुत्ते पे कोई बात नहीं हुआ, आप देख सकते हैं कुत्ते पे कोई बात नहीं हो पा रहा है, कोई इस पे सूद नहीं लेने वाला है। शहर का विकास हो, खास तो महत्वपूर्ण यह है कि अभी दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली सब महत्वपूर्ण पर्व अभी जो है सो शुरू होने वाला है। वैसे में हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में रखा है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान हो और लाइटिंग की व्यवस्था दुरुस्त हो, ताकि किसी भी तरह के परेशानी नहीं हो। छठवर्ती को हो चाहे श्रद्धालु को, दुर्गा पूजा भी शुरू होने वाला है। और रिंग रोड चारों तरफ से शहर को कनेक्टिंग करने के लिए रिंग रोड भी बने, इसके लिए भी बोर्ड की बैठक में बातें रह गई। बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। लाइट काफ़ी संख्या में लाइट अभी गड़बड़ हो चुकी है, उसमें स्थानीय कई पार्षद ने सुझाव भी दिया, कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सज्जाद जी ने सुझाव दिया कि सभी लाइटों का नंबर होना चाहिए, पोल नंबर, बहुत आसान हो जाएगा। तो सभी लोग जो है सो कि अपना अपना एजेंडा रखा है और हमने यह भी कहा है बोर्ड की बैठक में कि जो पार्षद हैं जो जनता के हितों का सवाल रखने का काम करते हैं, उस प्रस्ताव को जिस तरीके से आप शामिल करते हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसका भी एक प्रतिवेदन निश्चित तौर पर बोर्ड की बैठक में क्या फैसला लिया, आगे क्या कार्रवाई हुई, वो पार्षद सभी लोगों को जानी चाहिए। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।